उत्तराखंड की पहाड़ियों के बीच बसा एक छोटा सा गांव था, बिंद्राबन। घने जंगलों से घिरा यह गांव जितना सुंदर था, उतना ही रहस्यमय भी। यहाँ हर किसी के मन में एक किस्सा था, पुराने समय की बातों, भूत प्रेत और अनसुलझे रहस्यों का। लेकिन सबसे अजीब बात यह थी कि इस गांव में एक पोस्टमैन काम करता था, हरिराम, जो अब भी खत बांटता था आत्माओं के लिए। हर कोई उसे भूतों का डाकिया कहता। बच्चे उससे डरते थे और बड़े दूर से नमस्ते करने का जाते। लेकिन हरिराम को कोई फर्क नहीं पड़ता। उसकी चाल धीमी थी, आंखों में एक गहराई और झुर्रियों में दबी हजारों कहानियां। हरिराम की उम्र लगभग 70 के पार थी, लेकिन उसके पास एक नीला थैला था, भरपूर खतों से भरा। वह रोज सुबह मंदिर के पास बैठकर खत पढ़ता और फिर जंगल की ओर निकल जाता, वहां जहां कोई नहीं जाता। गांव वालों का मानना था कि वह उन लोगों के घर जाता है जो अब इस दुनिया में नहीं है। कोई कहता, मैंने अपनी दादी को मरे 10 साल हो गए, लेकिन हरिराम अब भी उनके पुराने घर पर खत पहुंचाने जाता है। गांव की मास्टरनी सुधा देवी ने एक बार हिम्मत करके पूछा, हरिराम काका, आप किसे खत पहुंचाते हैं? सब तो मर चुके हैं। हरिराम मुस्कुराया, मरना क्या होता है बेटी, कुछ रिश्ते कभी नहीं मरते, उनके लिए खत अब भी आते हैं। एक शाम हरिराम मंदिर के पास बैठा था, जब उसकी झोली से एक खत नीचे गिरा। वह खत गांव के एक जवान लड़के अर्जुन ने उठा लिया। अर्जुन शहर से लौटा था और इन बातों पर विश्वास नहीं करता था। खत पर लिखा था, प्रिय रमा, तुम्हारे बिना यह पहाड़ खाली है, मुझे क्षमा करना, तुम्हारा देवेन। अर्जुन चौंक गया। रमा उसकी दादी थी और देवेन उनका प्रेमी नहीं हो पाई थी। अर्जुन ने सुना था कि देवेन ने आत्महत्या कर ली थी, लेकिन यह खत, ये तो नया था। क्या कोई मजाक कर रहा था? अर्जुन ने हरिराम से सवाल किया, पर हरिराम बस यही बोला, अगर तुम्हारे पास सवाल हैं, आप जंगल में मिलेंगे। अर्जुन ने एक रात हरिराम का पीछा करने का फैसला किया। चुपचाप जंगल में उसके पीछे गया। काफी दूर चलने के बाद वे एक छोटी सी चट्टान पर पहुंचे, जहां मिट्टी के दिए जल रहे थे और कुछ लकड़ियों की झोपड़ियां बनी थी, वीरान लेकिन साफ। हरिराम हर झोपड़ी के सामने रुकता, खत पढ़ता और फिर उसे वहीं रख देता, जैसे वह जानता हो कि वहां कोई है जो उसे सुन रहा है। अर्जुन को डर लगने लगा, लेकिन वह छिपा रहा। तभी हरिराम बोला, डर मत बेटा, ये आत्माएं अब भी अपने रिश्तेदारों की यादों में जिंदा हैं। जब तक कोई किसी को याद करता है, वह मरता नहीं। मैं सिर्फ वो संदेश पहुंचाता हूं जो अधूरे रह गए थे। अर्जुन ने पूछा, लेकिन काका, आपको ये खत आते कहां से हैं? हरिराम ने लंबी सांस ली। मैं भी नहीं जानता। हर अमावस्या की रात मुझे एक नया खत अपने थैले में मिल जाता है। कोई डाकिया मुझे भी है, शायद ऊपर से। अर्जुन को अब यकीन होने लगा था, कुछ तो ऐसा है जो विज्ञान की पकड़ से बाहर है। कुछ हफ्तों बाद अर्जुन की मां गंभीर रूप से बीमार पड़ी। उन्होंने मरने से पहले अर्जुन को बुलाकर कहा, अगर कभी तेरा दिल किसी से कुछ कहना चाहे जो अब इस दुनिया में नहीं, तो हरिराम से कहना, वो पहुंचा देगा। मां के जाने के बाद अर्जुन ने पहली बार एक खत लिखा अपने पिताजी के नाम। पापा, मैं अब भी आपसे डरता हूं, लेकिन अब समझता हूं कि आपने जो किया मेरे लिए किया, क्षमा कर देना। हरिराम ने वो खत लिया, माथे से लगाया और कहा, पहली बार तेरे हाथ कांपे नहीं, ये सच्चा खत है, मैं पहुंचा दूंगा। साल बीतते गए। अर्जुन अब गांव में रहने लगा था। हरिराम बूढ़ा हो चुका था और एक दिन उसकी तबीयत बिगड़ गई। अर्जुन उसके पास बैठा और हरिराम ने कहा, अब मेरी बारी है बेटा। मेरा एक अधूरा खत है उस स्त्री के लिए जिससे मैंने शादी नहीं की, लेकिन उसे रोज याद किया। उसका नाम था गौरी। अर्जुन ने खत लिखा, प्रिय गौरी, मैंने जिंदगी भर तुझे चिट्ठियां लिखी, लेकिन कभी भेज नहीं पाया। अगर अब कहीं सुन रही हो तो जान लो, मैं हर खत में तुझे ही पुकारता था, हरिराम। अर्जुन ने आंखों में आंसू लिए खत हरिराम के हाथ में रखा। उसी रात हरिराम शांत हो गया। अब हर अमावस्या की रात अर्जुन मंदिर के पास बैठता है, नीला थैला लिए हुए। कभी कभी गांव के लोग उसके पास आते हैं, बोले उसे एक खत दे जाते हैं। कोई कहता है उसने अपनी खोई बहन को खत भेजा था और उसी रात सपना आया, बहन मुस्कुरा रही थी। कोई कहता है उसने पिता से माफी मांगी और अगले दिन मन हल्का लगने लगा। अर्जुन अब जानता है हर खत का जवाब नहीं आता, लेकिन दिल का बोझ जरूर हल्का होता है। यह कहानी सिर्फ आत्माओं की नहीं, उन रिश्तों की है जो मृत्यु के बाद भी जीवित रहते हैं,
कुछ कहे कुछ अनकहे। और हरिराम जैसे लोग, वे बस डाकिए नहीं होते, वे यादों और भावनाओं के वाहक होते हैं।